आइए आपके सामने मैं एक वाक़या पेश करता हूँ इमाम आज़म का, जिनके हम इत्तिबा करते हैं। इमाम आज़म है, उनका एक पड़ोसी था जो शराब पीता था। शराब पीने के बाद लड़ाई करता, आपस में झगड़ा करता, गाली गलौज करता। इमाम आज़म जब इबादत के लिए खड़े होते तो बड़ी परेशानी होती, लेकिन कभी भी आप उसके दरवाजे पर ये कहने नहीं गए कि मियां तुम्हारी वजह से मैं परेशान। मेरे प्यारों, आज हम लोग अपने पड़ोसियों से बिल्कुल परेशान होकर उनके लिए बद्दुआएं तक कर देते हैं। मेरे प्यारों, उनका पड़ोसी शराबी था, कभी भी उनको तंबीह के लिए नहीं गए। एक दिन मामूल के मुताबिक रात को आवाज नहीं आई। इमाम आज़म परेशान हो जाते हैं। सुबह होते ही उसके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। दरवाजे को दस्तक दिया तो दरवाजे को लोग ने खोला तो क्या देखते हैं, इमाम आज़म दरवाजे पर खड़े हैं। परेशान हो जाते हैं घर वाले कि आखिर इमाम हमारे घर पर कैसे, एक शराबी के घर पे कैसे। मेरे प्यारों, इमाम आज़म ने फरमाया कि मामूल के मुताबिक रोज आवाज आया करती थी, आज आवाज नहीं आई। मैं परेशान हो गया, आखिर वजह क्या है, कोई परेशानी तो नहीं आई। अल्लाहु समद। लोगों ने कहा इमाम अब आवाज नहीं आएगी, क्योंकि उसकी वजह से हम लोग भी परेशान थे। हम लोगों ने पुलिस वालों की इत्तला दी, पुलिस वालों ने उसे जेल में डाल दिया। अब जब सुधर जाएगा तभी वो जेल से आएगा। इमाम आज़म परेशान हो जाते हैं और कहा, ए लोगों, तुमने उसे किस जेल में डाला है, मुझे बता दो, मैं छुड़वा कर लाऊंगा। वो पैदल चल देते हैं, इमाम आज़म उसे छुड़ाने के लिए चल देते हैं। जेलर ने इमाम आज़म को जब देखा तो अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया और कहा, इमाम आज आप हमारे यहाँ कैसे आए, आखिर वजह क्या है। इमाम आज़म ने कहा, आप लोग मेरे पड़ोसी को उठा लाए हैं, अगर आप मेरी जमानत को मंजूर करें तो उसे छोड़। पुलिस वालों ने कहा, इमाम आप जाएं, हम उसे घर तक छोड़ देंगे। इमाम ने कहा, जिसका जो काम होता है उसको अपने से करना चाहिए। कहा, आप लोग उसे छोड़ दें, मैं घर तक लेकर जाऊंगा, मैं खुद उसको उसके घर तक पहुंचाऊंगा। अल्लाहु समद। पुलिस वालों ने जब उसे रिहा किया, इमाम आज़म मोहब्बत के साथ हाथ पकड़ते हैं, हाथ को पकड़ करके चल देते हैं। कहीं ये नहीं मिलता कि कहीं भी एक जुमला रास्ते में कहा हो, मियाँ क्यों शराब पीते हो, एक भी तंबीहात के लफ्ज नहीं किए कहे, एक भी बात समझाने के लिए नहीं बोली। आज हम और आप होते तो न जाने कितना लेक्चर दे डालते, कितना समझा डालते, लेकिन नहीं। इमाम आज़म है, दरवाजे तक लाते हैं, उसके सर पर शफकत का हाथ फेरते हैं और उसके बाद मोहब्बत से कहते हैं, कहा, देखो मियाँ हम तुम्हारे पड़ोसी हैं, अगर कोई परेशानी आ जाए तो रात के तिहाई हिस्सा में हमें याद कर लेना, हम तुम्हारे दरवाजे पर खड़े मिलेंगे। पड़ोसी का हक कितना बड़ा होता है, इमाम से सीखें। शराबी था फिर भी उसे छुड़ाने चले गए। कहा, मियाँ सीने से हाथ लगाया और उसे कहा, तुम जाओ, कोई परेशानी हो तो मुझे याद कर लेना। कसम खुदा की, जब दूसरे दिन फिर आवाज नहीं आई, इमाम आज़म फिर परेशान हो जाते हैं। सुबह हुई, उसके दरवाजे को दस्तक दिया, दरवाजे को लोगों ने खोला तो क्या देखते हैं, सारे लोग सो रहे हैं। वही एक शख्स है जो मुसल्ले पर नियत बांध करके खड़ा हुआ है, रब की बारगाह में सजदा कर रहा है, अपने आंखों से आंसुओं की खैरात अल्लाह की बारगाह में पेश कर रहा है और रो रहा है। इमाम के ऊपर जब नजर पड़ी सलाम फेरने के बाद तो दौड़ कर आया, इमाम के दामन से चिमट कर रोने लगा। कहा, इमाम आप मेरे दरवाजे पर क्यों आए हुए हैं, आखिर वजह क्या है। इमाम आज़म ने फरमाया कि मामूल के मुताबिक फिर आवाज नहीं आई, मैं परेशान हो गया, आखिर वजह क्या है। कहीं घर वालों ने फिर से तो शिकायत दर्ज नहीं कर दी, फिर से तो पुलिस वाले तुम्हें नहीं उठा ले गए, इसी वजह से मैं परेशान था। अल्लाहु समद। उसका एक जुमला था, उसने कहा, इमाम मैं आखिर शराब क्यों पीता हूँ, उसकी वजह यह है कि मैं शहर में मोची का काम करता हूँ, लोगों के जूते को सिला करता हूँ, लोगों के जूते को पालिश किया करता हूँ। लोग अपने पाँव को बढ़ा देते हैं, मैं उसके पाँव से जूते को निकाल कर उसे पालिश किया करता हूँ। कहा, इमाम लोग मुझे गालियाँ दिया करते हैं, मेरे इज्जत को लीलाम किया करते हैं, मेरी इज्जत को बरसरे बाजार उछालते हैं। उसी गम को दूर करने के लिए मैं शराब पीता था, उसी रुसवाई को भुलाने के लिए मैं शराब का सहारा लेता था। कहा, इमाम जिसे आपकी मोहब्बत का नशा चढ़ जाए फिर वो शराब को हाथ क्यों लगाए। इमाम आज से मैंने तौबा कर ली
लिया कि कसम खुदा की कभी भी शराब की बोतल को हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आपकी मोहब्बत का नशा मुझ पर चढ़ चुका है। तो तबलीग ऐसे भी की जाती है। आज लोग तबलीग के नाम पर लोगों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं आप तमामी हजरात से जो ये पैगाम सुन रहे हैं, जो ये वाक़या सुन रहे हैं, मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि कभी भी किसी को आप इस्लाह करें तो खबरदार उसको रुसवा ना करें, बल्कि तन्हाई में उसकी जो गलतियाँ हों, उसकी खामियाँ हों, ऐसे अंदाज से पेश करें कि उसे लगे ना कि कहीं ना कहीं मेरी बेइज्जती कर रहा है। बहरहाल रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है कि मौला कहने से कहीं ज्यादा उस पर अमल की तौफीक अता